राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो चैप्टर का टाइटल है पहले उसको ही समझते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होगा कि ऐसी प्रोसेसेस जो लाइफ को सस्टेन, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो ज़रूरी होती है उसको बोलेंगे हम लाइफ प्रोसेसेस। ऐसे डिफाइन करेंगे तो प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। ये सारी प्रोसेसेस जो होगी ना वो इंटरलिंक्ड होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दी हुई हैं, नाम दिए हुए हैं, न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। अभी इन सारी प्रोसेसेस में से 4 इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं इन चारों का आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, फर्स्ट जो है वो है न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन प्रोसेस जो होगी विच इंक्लूड इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन। राइट, फूड जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड का इनटेक क्यों होता है? क्योंकि हमें वेरियस एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी होती है, तो फूड का यूटिलाइजेशन हो करके हम क्या कर सकते हैं, वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो फूड का इनटेक होगा ना वो कौन से फॉर्म में होता है? तो वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। फिर वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसके फूड जो होगा वो अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कैसे होगा? तो उसके लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा? हमें हेल्प करेगा। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होगा वो डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, पहले स्टेप में हमने देखा कि फूड जो है वो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स में से सिंपल में कन्वर्ट होके, मतलब कि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब कोई एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह हमें लेकर जानी होती है। तो यहाँ पे जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा वो क्या होगा? ईच एंड एवरी सेल के पास पहुँचाना ज़रूरी हो जाएगा। राइट, तो उसका जो सर्कुलेशन होगा, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का जो सर्कुलेशन होता है उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसपोर्टेशन। अभी यहाँ पे फूड के साथ साथ किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? ऑक्सीजन जो होगा उसका भी क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए हम समझने वाले हैं पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ होगी। अभी ये एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होगी? तो जो हमने फूड लिया था ना न्यूट्रिशन प्रोसेस में, फूड का क्या हुआ? इनटेक हुआ। राइट, और फिर वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में वो हर एक सेल के पास पहुँच गया। सेल में पहुँचने के बाद वो जो फूड होगा वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा, और फिर वो फूड में से क्या रिलीज़ होगी? एनर्जी। राइट, तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी गेट रिलीज्ड। राइट, कैसे एनर्जी रिलीज होगी? तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्लियर? लास्ट जो है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होगा कि जो भी ये जो प्रोसेसेस होती है ना, जैसे फूड का ऑक्सीडेशन हुआ तो उसमें उस ड्यूरेशन में क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल जो होगा वो प्रोड्यूस होता है। और ये वेस्ट जो होगा वो कैसा होता है? टॉक्सिक वेस्ट होता है। तो उसका बॉडी के बाहर रिमूवल करना ज़रूरी हो जाएगा। तो दैट रिमूवल प्रोसेस ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। क्लियर? ये चारों प्रोसेसेस आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी एक हम स्पॉटलाइट देख लेते हैं। तो स्पॉटलाइट में क्या लिखा हुआ है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो ये जो हम सारी प्रोसेसेस जो पढ़ रहे हैं ना, उसको हम बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में इंक्लूड करेंगे? तो उसको हम इंक्लूड करते हैं फिजियोलॉजी वाले पार्ट में। क्लियर? अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। सबसे पहली जो प्रोसेस है उससे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, each and every organisms need energy, right?
ये जो एनर्जी होगी वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो फूड में से। फूड में से ही क्यों, क्योंकि फूड के अंदर क्या होते हैं, वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एन एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे जो होंगे वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। तो न्यूट्रिशन को हमने जैसे पहले भी डिफाइन किया था, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज द यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन, राइट। Next part is modes of nutrition. There are two modes of nutrition. One is autotrophic mode of nutrition and the other is heterotrophic mode of nutrition, right? In autotrophic mode of nutrition, organisms prepare their own food. Green plants and certain bacteria perform autotrophic mode of nutrition. And in heterotrophic mode of nutrition, organisms depend on other organisms for their food habits, right? हेट्रोट्रॉफिक के आगे जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे तब। ऑटोट्रॉफिक के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो अभी हम नेक्स्ट जो डिटेल में पढ़ेंगे वो है फोटोसिंथेसिस।